Hello, all of you. Good afternoon, good morning, good evening. Those who are looking in the morning to them, I would like to tell you that good morning. Those who are watching in the afternoon, good afternoon, and those who are watching in the evening, to them, I would like to tell you good evening. So, all of you, very nice and happy day you should have. And in this lesson, number first, my land from MP board syllabus 7th class we are having of the English. Okay, so before starting the lesson, we'll have some of the points to tell you about that. Okay, first of all, we'll have every day a lesson from this book. Okay, MP board syllabus, and we will do that in any time, but you will have it daily. Okay, so now I am starting the first lesson of lesson number first, my land. Actually, if I would like to tell you or ask you that what do you mean by land, so you will tell that it is one of the part of the land or one of the area, you can say. Okay, so something like that you will be having in your mind. But actually, if the poet has told here that, what is told? My land. Why he has written there my? Why he has written there my? So that means something. If you are telling land, it is a part of a land or area or earth. But when we are giving some emotions to it, we are giving some relations to it, my land, so it is having some of the closeness, some of the loveliness, some of the, we can say, very close to us. So my land, जिसे हम ये कह सकते हैं कि हिंदी में हमारी मातृभूमि. अब हमारी मातृभूमि के लिए तो आपको पता ही होगा कितने शहीदों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी इसकी आन बान और शान बचाने के लिए, ये हम जानते हैं. अब इस पोयम में जो पोएट कहना चाहते हैं या कुछ उनकी फीलिंग्स वो दर्शाना चाहते हैं या वो कुछ ऐसा बताना चाहते हैं हमें जिससे हम अवगत तो है लेकिन पूरी तरह से अवगत नहीं है या अवेयर नहीं है. सो दैट इज़ वन थिंग. First of all, in the first stanza, we'll read here this poem. That is, she is rich and rare land. Oh, she is a fresh and fair land. Oh, she is a dear and rare land. This native land of mine. तो इस 4 लाइन या 1 स्टेंजा से पोएट यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारी मातृभूमि है वो वाकई में बहुत ही रिच और बहुत ही संपन्न है और बहुत ही रेयर है. यानी इसके जैसे और कोई मातृभूमि कहीं और नहीं है, किसी भी देश में नहीं है, कहीं भी नहीं है. पूरे ऑल ओवर इंडिया आप बोलो, ऑल ओवर वर्ल्ड बोल रहे हो, ऑल ओवर यूनिवर्स बोल दो, कहीं भी आपको इस तरह की हमारी जो मातृभूमि है जो रिच भी है और बहुत रेयर भी है. शी इज़ अ फ्रेश एंड फेयर लैंड. वो बहुत ही फ्रेश भी है क्योंकि वहाँ हर समय हम देखते हैं, हमारे आँखों के सामने जब भी हम देखते हैं तो हरियाली सी नज़र आती है. कुछ हमें ऐसा लगता है जैसे हम जब यहाँ हमारी सांसें लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम जीवंत हो गए हैं फिर से. तो हमारी ये मातृभूमि की देन हमें है. और फेयर लैंड है ना, यानी गुड, वेरी गुड लैंड वी कैन से. शी इज़ डियर एंड रेयर लैंड. और ये लैंड जो है जिसको शी से वो संबोधित कर रहे हैं लैंड को. यहाँ पोएट शी से किसको संबोधित कर रहे हैं? लैंड को. और लैंड में हमारे फ्लैग दिया है और हमारी मातृभूमि इंडिया का फ़ोटो दिया है और हमारा तिरंगा लहराते हुए यहाँ पर ये बता रहा है कि हमारी जो लैंड है, हमारी जो मातृभूमि है वो बहुत ही रिच है, बहुत ही रेयर है, फ्रेश भी है, फेयर भी है, डियर भी है, रेयर भी है और ये नेटिव लैंड ऑफ माइन, जहाँ पर मैं रहता हूँ, जो मेरी मातृभूमि है स्वयं की,
वो मेरी मातृभूमि है, जो जहाँ मैं रहता हूँ, यानी जिस जगह पर मैंने जन्म लिया है, जिस जगह को मैं अपनी समझता हूँ, वही मेरी नेटिव लैंड है। तो ये है 4 लाइनें मैंने आपको अभी समझाई। इसको फर्स्ट स्टेंजा कह सकते हैं हम इस पोएम का। और पोएट ने यहाँ पर क्या दर्शाया है, क्या कहना चाह रहा है वो, कि हमारी लैंड, हमारी मातृभूमि जो है वास्तव में ऐसी है जो बहुत ही सुंदर है। No man than hers are braver, her women's hearts are never waver. I had freely died to save her and think my Lord divine. In the second stanza here, the poet want to tell us that no man than hers are braver. यहाँ क्या कह रहे हैं वो, कि जो भी मतलब यहाँ के मनुष्य है, यहाँ के जो भी व्यक्ति है, यहाँ के जो भी मतलब मानव है, वो उनके जैसा ब्रेव और कोई नहीं है, क्योंकि इनकी संतान है वो। ये मातृभूमि की संतान है। और मातृभूमि की संतान कैसी होंगी? अगर हमारी मातृभूमि हमारी इतनी ब्रेव है तो हमारी संतानें भी ब्रेव होंगी। उसकी औरतें जो होंगी, जो स्त्रियां होगी, उनके हार्ट भी बहुत ही मजबूत रहेंगे, है ना, क्योंकि वो अपने पति, कोई अपने पति को, कोई अपने बहन को, कोई अपने बेटे को, सब अपने मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने के लिए आगे प्रेरित कर रहे हैं। आई हैड फ्रीली डाइड टू सेव हर, और मैं भी इसके लिए फ्रीली यानी डाइड वांट टू डाई टू सेव हर, मतलब उसके लिए मैं भी अपने जान दे सकता हूँ या देना चाहता हूँ, या मैं अपने प्राण निछावर कर सकता हूँ। एंड थिंक माई लॉर्ड डिवाइन, और मैं अपने ईश्वर के बारे में इसलिए थिंक माई लॉर्ड डिवाइन, और मैं अपने ईश्वर के बारे में ये सोचता हूँ कि मेरी मातृभूमि ही मेरी प्राणवायु है, मेरी भगवान है, मेरे देव है, और उनके बारे में मैं ऐसे ही सोचता हूँ। देन शी इज़ नॉट डल और कोल्ड लैंड, ओ नो शी इज़ वार्म एंड बोल्ड लैंड। यहाँ 2 लाइनों में क्या बोल रहे हैं वो, कि वो जो हमारी मातृभूमि है वो ना तो डल है और ना ही कोल्ड है, बल्कि कैसी है वो, गर्म जोश और बोल्ड, जिसके जैसा कोई ब्रेव नहीं हो, हिम्मत वाला जो हो, वैसी हमारी मातृभूमि है। शी इज़ अ ट्रू एंड ओल्ड लैंड, वो बहुत ही सत्यता पर आधारित है और बहुत ही पुरातन तत्व की हमारी यह मातृभूमि है, और यही लैंड है जिसको मैं अपनी कहता हूँ। कुड ब्यूटी एवर गार्ड हर एंड वर्च्यू स्टिल रिवार्ड हर, है ना। आगे की 4 लाइन में क्या कह रहे हैं वो, कि जो इसकी सुंदरता है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे मातृभूमि के हर कोने कोने में कहीं ना कहीं हर जगह कुछ न कुछ ऐसा 7 अजूबे हम बोल दे, या कुछ ऐसा बोल दे कि हर चीज़ वहाँ ग्रेट है। इस जो भी मातृभूमि पर हमारे पृथ्वी पर जो है वो वास्तव में ग्रेट है। और जो हमारे माउंटेन्स हैं, जो हमारे पहाड़ हैं, चोटियाँ हैं, वो हमारी रक्षा कर रही है चारों ओर से। और वर्च्यू स्टिल रिवार्ड हर, और हमारे जो क्वालिटीज़ हैं, हमारे अंदर जो सत्यता, सत्यप्राणता, परायणता, और जो ऑनेस्टी है, और जितनी भी सारी हमारी क्वालिटीज़ है, गुड क्वालिटीज़ है, वो हमें हमारे मातृभूमि पर, या हमारी मातृभूमि को वो हमेशा इस तरीके से रिवार्ड कर रही है। नो लव नो वुड क्रॉस हर बॉर्डर, नो फ्रेंड विद इन इट्स स्पाइन, और कोई इस तरीके से अगर मातृभूमि की रक्षा हो रही है तो कोई भी दुश्मन हमारे मातृभूमि में इंटर नहीं कर सकता, और हमारा दोस्त जो है वो हमसे कभी भी अछूता नहीं रह सकता। वो हमेशा हमारे दिल के पास रहेगा, हमारे साथ रहेगा, और हमेशा हमारा दोस्त बना रहेगा। उसके बाद में हम कहते हैं कि ओ शी इज़ अ फ्रेश एंड फेयर लैंड, शी इज़ अ फ्रेश एंड फेयर लैंड, शी इज़ अ फ्रेश एंड फेयर लैंड। वापस से ये पहला स्टेंजा यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो दैट इज़ वन थिंग। Okay, now I will end our this first lesson over here. Now we will do the exercises. Okay, in exercises we'll have one more video. For that you have to watch it and have the exercises answered in very easy method. Okay, so that is one thing. And you know that syllabus is for MP board syllabus, and you will have every day a new lesson.
a very interesting lesson. Okay, so that is now I'm ending the video, and till that, goodbye, good luck, remain fit and fine. Okay, thank you.